गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप सब अच्छे होंगे। आज है सैटरडे 16 अप्रैल और दिन के बज रहे हैं 1। तो हम आधा दिन वेस्ट कर चुके हैं मगर आगे नहीं करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि स्पीति ट्रिप का जो भी एक्सपेंसेस था उसका मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि मेरा स्टे पे एक्सपेंस हुआ और जो पेट्रोल पे। तो आज मैं वो वीडियो लेके आया हूँ। मैंने सुबह एक कैलकुलेशन लगाया था और ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरी ट्रिप में मेरे साथ ही थे, सारे वीडियोस आपने देखे हैं तो आपको पता होगा मैंने ज़्यादा खर्चा वगैरह इधर ज़्यादा कहीं रुका नहीं हूँ, कुछ नहीं है। तो मिनिमल खर्चा मैं करता हूँ जब भी जाता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जगहों पर नहीं रुकता हूँ। होम स्टेज़ मेनली चूज़ करता हूँ क्योंकि होम स्टेज सस्ते भी रहते हैं और खाना वगैरह भी वहीं पे मिल जाता है, क्योंकि होम स्टेज में ज़्यादातर जो फूड होता है वो इंक्लूड होता है। और बाहर कभी जैसे रास्ते में मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। लामा जी के होटल में आपको याद है एक बार खाया था। उसके अलावा जो मतलब थोड़ा बहुत ठंडा वगैरह पीना होता है उसमें भी बिल्कुल जो मिनिमम रहता है वही आता है। तो बात करते हैं फ्यूल की। तो फ्यूल का जो एक्सपेंस रहा हमारा अभी बता देते हैं आपको। जो रिफ्यूलिंग हमने कराई है वो कराई है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमारी बाइक में फ्यूल डला है। और जो टोटल खर्चा आया वो आया है 5704 रुपीज़। तो 5704 रुपये का फ्यूल बाइक में लगा है आई मीन टू से पूरी इस ट्रिप में। अब इसमें जो हमारा चंद्रताल और लोसर वाला एरिया है, जो हम मनाली से निकल के वापस आते हैं, वो वाला कवर्ड नहीं है, तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो 5704 रुपीज़ का टोटल पेट्रोल लगा इस ट्रिप में। और स्टे का मैं आपको बताता हूँ। मैं 4 जगह में स्टे करा मैंने, रामपुर, नाको, काजा और सांगला। रामपुर में आई पेड 1040 रुपीज़, नाको में आई पेड 1000 रुपीज़, काजा में 2 दिन था इसलिए 2400 और सांगला में 1000 रुपीज़। और इन 4 जगहों में फ़ूड इंक्लूड था। सांगला में नहीं था मगर वो फ़ूड के साथ मिला के 1000 बन गया था। और स्टे का टोटल हमारा हो गया 5440 रुपीज़। तो 5704 रुपये पेट्रोल के, 5440 रुपये आपके हो गए स्टे के। तो इसका अगर हम टोटल निकालें तो ये बनता है 11,144 रुपये, 11,144 रुपीज़। अब थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, कहीं पे जैसे खाने के लिए रुकते हैं या कुछ करते हैं, तो आप राउंड फिगर में मान लीजिए 12.5 13, बहुत मैक्स जाके 13, मगर उतना होता नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादातर खाने पीने पे बाहर खर्चा नहीं करता। अब खाने पीने में बहुत ज़्यादा सस्ता भी आपको नहीं खाना चाहिए, फ्रेश हो और हाइजीनिक हो। यू मेक श्योर दैट, वरना ट्रिप पे अगर पेट ख़राब हो गया तो बहुत दिक्कत होती है। स्टे में हाँ, होम स्टेज या हॉस्टल्स वगैरह ढूंढें ऐसी जगहों में, क्योंकि वो सस्ते रहते हैं और फूड वगैरह उनमें कई बार इंक्लूडेड मिल जाता है। और उसमें ये रहता है कि आपको जो फेलो ट्रैवलर्स भी मिल जाते हैं, राइडर्स भी मिल जाते हैं, तो थोड़ा और आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ जगहें होती हैं जो आपको उनसे पूछ लेते हैं, कुछ जगहें होती हैं जो आपको वो रूट बता देते हैं, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है। तो ये तो रहा ट्रिप का कॉस्ट, स्पीति ट्रिप का। अब मैं आपको बताता हूँ जो चीज़ें मैंने कैरी करी ट्रिप में। ऐसे तो कोई लिस्ट ही नहीं है, नेवर एंडिंग लिस्ट है, आप काफ़ी चीज़ें ले जा सकते हैं, मगर मैं आपको वो बता रहा हूँ जो स्पीति ट्रिप में बेसिक चीज़ें मैं लेके गया था, क्योंकि मैं कभी भी लगेज बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करता हूँ। तो स्पीति ट्रिप ऐसी होती है, ऑफ रोड सेक्शन है मोस्टली, तो बहुत ज़्यादा बाइक को हैवी करके नहीं चलता हूँ मैं। तो बिल्कुल बेयर मिनिमम जो कि मोस्टली रिक्वायर्ड है वो स्टफ़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बाइक से रिलेटेड हम बात करते हैं। ये है आपकी थ्रॉटल केबल, इंटरसेप्टर की थ्रॉटल केबल बहुत ज़रूरी रहती है। वैसे स्ट्रॉन्ग होती है, टूटती नहीं है, मगर एक कैरी ज़रूर करनी चाहिए। ये आती है 300 रुपये की। ये हो गई थ्रॉटल केबल। ये इंटरसेप्टर की क्लच केबल भी ईजीली टूटती नहीं है, मगर फिर भी कैरी करनी चाहिए। ये आती है आपकी, इसका प्राइस तो इस पर नहीं लिखा है क्योंकि ये जो बैग है ये किसी और चीज़ का है, मगर ये भी अराउंड 200-250 के आसपास की है। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें, है तो एक ही मगर 2 हैं क्वांटिटी में। ये है रिले। तो रिले बहुत ज़रूरी रहता है इंटरसेप्टर का कैरी करना, क्योंकि फॉल्टी हो जाता है कई बार।
तो स्टार्टिंग में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2 रिले आप ज़रूर कैरी करिए, 2 नहीं तो 1 तो ज़रूर कैरी करिए लॉन्ग ट्रिप पे। 102 रुपये का एक रिले आता है, आपको किसी रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर से मिल जाएगा। तो क्लच केबल हो गई, थ्रॉटल केबल हो गई, 2 एक्स्ट्रा रिलेज मैं कैरी करता हूँ, और ये है कुछ फ्यूज़, 4-5 फ्यूज़ मैं कैरी करता हूँ। अब ये फ्यूज़ अलग अलग नंबर के आते हैं, तो आप रॉयल इनफील्ड सर्विस सेंटर पे जाके उनसे बोलिए कि हमको 10 नंबर का, 25 नंबर का, 15 नंबर का और 20, 10, 15, 20, 25 ये फ्यूज़ एक्स्ट्रा कैरी कर लीजिए। वैसे तो बाइक में होते भी हैं मगर एक्स्ट्रा होने चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं है तो सही रहता है। हेलमेट क्लीनर बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि डस्ट, धूल, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ें आपके हेलमेट में लगती हैं। तो मेक श्योर जब आप कहीं पे स्टे करते हैं, मैं तो यही करता हूँ, हेलमेट रात को स्प्रे मार के पूरा सैनिटाइज हो जाता है, क्लीन हो जाता है, सुबह तक आराम से एकदम फ्रेश रहता है। तो हेलमेट क्लीनर, चेन स्प्रे बेसिक चीज़ है, सबको पता ही है। एक चेन क्लीनर भी मैं कैरी करता हूँ, अभी ख़त्म हो गया इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, वरना चेन क्लीनर रहता है। एक WD-40 रस्ट ऑफ बहुत ज़रूरी रहता है, WD-40 ज़रूर कैरी करें। ये है MI का जो है आपका इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर फॉर एयर, हवा के लिए बहुत ज़रूरी है। चेक करना पड़ता है बार बार में कि कितना हवा है बाइक में, कितनी कम रह गई या ज़्यादा तो नहीं है। और पावर बैंक, तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, पावर बैंक और एयर कंप्रेसर, चेन क्लीनर, चेन लूब। और ये है ऑक्टेन बूस्टर बाय पुटोलाइन। काफ़ी सारे ऑक्टेन बूस्टर आते हैं मगर मैं पुटोलाइन कैरी करता हूँ क्योंकि मैंने यूज़ करा हुआ है, आई ट्रस्ट दिस ब्रांड। और पहाड़ों में कई जगह और हिल्स में आपको क्लीन पेट्रोल नहीं मिलता है, या कहीं से आप लूज़ पेट्रोल लेते हैं तो यू कैन नॉट मेक श्योर दैट फ्यूल इज़ क्लीन। तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्शंस इसमें मेंशन होते हैं पीछे कि कितने ml में कितना डालना है, कितने पेट्रोल में कितने ml डालना है, तो यू कैन यूज़ इट अकॉर्डिंगली। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग ट्रिप्स। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्स्ट्रा ट्यूब। तो C8 के ट्यूब मैं कैरी करता हूँ एक्स्ट्रा, और ये तो हर किसी को कैरी करनी चाहिए इंटरसेप्टर में, क्योंकि आपको पता है ट्यूबलेस नहीं है हमारे टायर्स। तो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे, जो मेरा 13,000 रिव्यू वाला, 13,000 किलोमीटर्स रिव्यू वाला वीडियो था कि ट्यूब हमको नहीं मिल रही है। तो भैया आप ट्यूब 130 नंबर की मत ढूंढिए, आप ढूंढिए ट्यूब 100 नंबर की। 100 नंबर की ट्यूब लगती है, 130 की नहीं मिलेगी आपको, हार्डली मिलेगी। 100, 90, 18, 100, 90, 18, तो 100, 90, 80 की जब इसमें आप एयर भर जाती है तो ये रियर टायर में फिट हो जाती है। तो 100 नंबर की C8 की ट्यूब आती है। इसका जो MRP है वो है 380 रुपीज़। मेरे को आई थिंक ये 350 की मिली थी। तो ट्यूब है, और बाकी मेरे पास जो टूल्स हैं पंचर के, जो रेंचेस होते हैं जिनसे आप टायर बाहर निकालते हैं, वो मेरी गाड़ी में रखे हैं, इसलिए वो मैं अभी नहीं दिखा पाया आपको, किसी और वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं कैरी करता हूँ, अपनी लद्दाख ट्रिप में भी कैरी करी, स्पीति ट्रिप में भी, और हर ट्रिप में ये चीज़ें तो मेरे बैग में रहती हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है, काफ़ी और चीज़ें भी लोग लेके जाते हैं, जैसे अभी कैमरा गियर्स वगैरह होते हैं मेरे, वो सारे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बेयर मिनिमम है, ये चीज़ें तो आपके पास होनी ही चाहिए। बाकी छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत सारी नेवर एंडिंग लिस्ट रहती है, क्योंकि कभी भी बहुत ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना चाहिए, इसलिए ये बेसिक चीज़ें यू मेक श्योर दैट यू हैव इट इन योर बैग। ठीक है जी। तो बाकी और चीज़ें हैं जो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मोटो व्लॉग से रिलेटेड मोटो व्लॉगिंग सेटअप दिखाऊंगा मैं आपको, अपना माइक दिखाऊंगा मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूं जिससे मेरी जो वॉइस एकदम क्रिस्टल क्लियर रहती है हाई स्पीड पे भी। तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कोई और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में। वीडियो में बिल्कुल सिंपल रखता हूँ, आपको पता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन में भी ज़्यादा कुछ नहीं था, बिल्कुल सीधी सादी कैलकुलेशन थी ट्रिप कॉस्ट की, और बिल्कुल सीधा सादी चीज़ें थी जो हम कैरी करते हैं, बेयर मिनिमम। ठीक है जी, बेयर मिनिमम एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, जल्दी से मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।